सो हाय एवरीवन, काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से आ चुका हूँ दोबारा। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट कि जो ये टीन नीट 2.0 जो 2027 का बैच है, जो कि मतलब अगले साल के लिए जो नीट देने वाले हैं ड्रॉपर उन स्टूडेंट्स के लिए। तो इनमें अगर आपका बैकलॉग हो रखा है तो वो किस तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सब लिख रखा हूँ कि कितने सब्जेक्ट अभी तक पढ़ाए हुए हैं एंड उनमें से कौन कौन सा चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ है, उनमें से कितने लेक्चर्स हैं वो ईच चैप्टर के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। सो फिजिक्स में बेसिक मैथ का 13 लेक्चर है, वेक्टर का 7 लेक्चर है, यूनिट एंड मेजरमेंट जो कि इजी चैप्टर है उसका 7 लेक्चर है, मोशन इन 1D का 4 लेक्चर है एंड अभी जो चल रहा है एरर एंड मैनेजमेंट उसके 2 लेक्चर हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शन एंड सॉल्यूशन, ये 3 चैप्टर हो रखे हैं। लेक्चर किसमें कितने हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। बेसिक मैथ में और 22 लेक्चर्स हैं, 7 लेक्चर्स रेडॉक्स और सॉल्यूशन में, ठीक है। ये जो मैंने लिया ये अमित महाजन सर का जो मैंने लिया वो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं एंड सुधांशु सर। तो ये जो है ये अमित महाजन सर का है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बॉटनी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। ये मैंने लिया है विपिन सर, ये मैंने लिया है विपिन सर से एंड इनमें लेक्चर नहीं लिखे हुए हैं क्योंकि ये चैप्टर है, इसको किस तरीके से करना है वो मैं बताता हूँ। जूलॉजी में ये लिया गया समाप्ति मैम से, जिसमें अभी कंप्लीट हो रखा है, ये चैप्टर कंप्लीटेड है। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसमें फ्रॉग एंड कॉकरोच वाला जो होता है वो है, ठीक। नाउ अगर मैं ये लेकर के चलूँ कि आपका ये पूरा का पूरा बैकलॉग हो रखा है, अगर आपका ये फर्स्ट डे है तब किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है एंड बैच के साथ किस तरीके से चलना है। सबसे पहले मैं अप्रोच बताता हूँ कि हम लोग को अगर बैकलॉग कंप्लीट करना है तो उसके लिए अपना अप्रोच किस तरीके से होना चाहिए। सो मान लो कि ये अगर लेक्चर चल रहा है, ये है डे 1, ये है डे 2, ये है डे 3, ठीक है। सो अगर मेरा डे 1 का छूट गया, ठीक है, ये छूट गया एंड डे 3 पे पता चल रहा है कि मेरा तो ये दोनों छूटा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, डे 3 पे इसको कंप्लीट करूंगा, डे 4 पे इसको, डे 5 पे इसको थोड़ी करूंगा। ऐसे करूंगा तो मेरा फिर 3 दिन का और एक्स्ट्रा मेरा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनफाइनाइट लूप हो जाता है, तो ये कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है कि ट्राई करना है कि अगर ये दोनों जो बैकलॉग लेक्चर है ये अगर ईजी है तो हम सीधे क्या करेंगे कि या तो इन दोनों को कंप्लीट, इसका स्टार्ट होने से पहले इन दोनों को कंप्लीट करेंगे एंड फिर उसके बाद इसको लाइव करेंगे, ठीक है। या फिर मे भी हो सकता है इसको रिकॉर्डर कर, लेकिन याद रखना है कि डे 4 स्टार्ट होने से पहले किसी भी हालत में मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। सिंपल हो गया। सो अब इसको किस तरीके से करना है, तो देखो यहाँ पे फिजिक्स में बेसिक मैथ हो रखा है, 13 लेक्चर लगे हैं, वेक्टर में 7 लेक्चर लगे हैं। तो बेसिक मैथ अगर तुमने 11th में था तब भी पढ़ा, 12th में तो चलो सर फिर भी पढ़ाए होंगे बेसिक मैथ, फिर ड्रॉपर में आए हो तो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में पढ़ोगे। तो इसको मैं कैलकुलेट करके चलता हूँ कि तुमने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, भले तुमने रिवीजन नहीं कर रखा है या कोई और दिक्कत आ रही होगी, बट तुमने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। वेक्टर अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो मैं एक यूट्यूब का ऐसा 1 शॉट लेक्चर दूंगा जो सलीम सर पढ़ा रखे हैं PW नीट चैनल पे। वहाँ से अगर तुम्हें कुछ नहीं आता, अगर तुम 10th से अभी पास भी किए हो तो वहाँ से वेक्टर कर लो। 6 या 7 घंटे का लेक्चर है। अभी जितने भी मैं 1 शॉट बताऊँगा, अगर तुम्हें कोई 1 शॉट अच्छा लगता है तो वहाँ से कर लेना। अदरवाइज़ अगर तुम्हें ऐसा चाहिए कि नहीं मैं बताऊँ कि कौन सा 1 शॉट लेक्चर किस चैप्टर के लिए बेस्ट है, तो तुम टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर देना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। सो बेसिक मैथ, वेक्टर, यूनिट एंड मेजरमेंट, इन तीनों चैप्टर को तुम्हें 1 शॉट से निपटाना है। क्या करना है, इन तीनों को 1 शॉट से निपटाना है। कैसे निपटाना है, कब निपटाना है वो भी बताता हूँ। अभी चल रहा है एरर एंड मैनेजमेंट एंड मोशन इन 1D। इन दोनों चैप्टर को तुम नहीं कर सकते 1 शॉट से। अगर तुमने 1 शॉट से करा तो कहीं ना कहीं तुम्हें टफ क्वेश्चन तुमसे नहीं होंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं हो सकता है तुम्हें वो छूट जाएँ, क्योंकि 1 शॉट में उन सब चीज़ों को थोड़ा फास्ट करा जाता है। जो चीज़ होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हालांकि क्लास में ऐसा होता है कि लाइक हर एक चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर लेक्चर होता है कि हाँ इस लेक्चर में इतना कवर करना है ना। तुम्हें लेक्चर प्लानर मिला होगा अगर तुमने बैच परचेज करा है तो, है ना। सो इन तीनों को 1 शॉट से करना है। कब करना है एंड कैसे करना है वो बताता हूँ। कैसे करना है, कौन सा लेक्चर करना है, उसके लिए मैंने बता दिया कि तुम टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी कब करना है वो मैं वीडियो को एंड में बताऊँगा, ठीक है। सो मोशन इन 1D में 4 लेक्चर है एंड एरर एंड मैनेजमेंट में 6 लेक्चर है। तो हमें क्या करना है, इसमें हम बोल सकते हैं कि मेरा 6 लेक्चर का बैकलॉग है, ठीक है। और एक चीज़ और, इन तीनों चैप्टर को अगर नहीं भी पढ़ोगे तो इन दोनों चैप्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मोशन इन 1D में थोड़ा सा तुम्हें यूनिट एंड मेजरमेंट का चीज़ मिलेगा, बट उसे थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो। अगर तुमने बैकलॉग करा है तो थोड़ा सा तुम्हें तुम्हें थोड़ा सा तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना ही होगा कि हाँ मैंने बैकलॉग करा है, तो क्या बोलते हैं उसको, पनिशमेंट बोल सकते हो, तुम्हें थोड़ा बहुत मिलेगा, ठीक है, इस चैप्टर में। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि मेरा 6 लेक्चर का बैकलॉग है, ठीक है, अभी,
ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री है, सिर्फ केमिस्ट्री लिखा हुआ है, ये फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट 22 लेक्चर लगे हुए हैं, रेडॉक्स रिएक्शन 7 लेक्चर लगे हुए हैं एंड सॉल्यूशन का 7 लेक्चर लगे हुए हैं। इन दोनों को वन शॉट से कर सकते हो। अगेन तुम सॉल्यूशन को वन शॉट से नहीं कर सकते। अगर तुमने सॉल्यूशन को वन शॉट से करा तो क्वेश्चन छूटेंगे 100% तुम्हारे क्वेश्चन छूटने वाले हैं। इसको वन शॉट से हम लोग नहीं कर सकते। इन दोनों को कहाँ से करना है, कौन सा लेक्चर करना है, अगेन जो यहाँ पे बताया था वो यहाँ पे इंक्लूड होता है। इसमें हमारे 7 लेक्चर है, ठीक है, ये जो सोल्यूशन का है एंड अभी कंटिन्यू होगा क्योंकि ये डेली चलता है, ठीक है। नाउ बॉटनी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल सेल डिवीजन, दोनों के दोनों वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ होल 11th एंड 12th। इन दोनों को तुम्हें वन शॉट से करना है, इसमें हमारा कोई नहीं है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज, अभी ये सेल साइकिल चल ही रहा है, इसमें 3-4 लेक्चर हुए हैं, मे बी आई थिंक 5 लेक्चर हुए हैं, तो ये चल ही रहा है, इसमें ज़्यादा नहीं है। फिर भी तुम बैच से बॉटनी से आगे निकल सकते हो। इन दोनों को वन शॉट से करना है। वन शॉट से कोई छोटा मोटा वन शॉट नहीं लेना है, रिवीजन वाला नहीं लेना है जो 2-3 घंटे का हो, 4 घंटे का, वो नहीं लेना है। हमें लेना है प्रॉपर, कम से कम 6 घंटे का ड्यूरेशन होना चाहिए, ठीक है। और अभी ये नहीं कर सकते ये टीचर से समझ नहीं आ रहा, वो टीचर से समझ नहीं आ रहा, मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा ये वो। और एक चीज़ और, जो 3.0 बैच है यकीन का, उसमें नहीं जाना है, ठीक है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें उड़ा कर पढ़ा दिया जाएगा। उससे अच्छा तुम वन शॉट से पढ़ लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस में अपना टाइम दे दो, ठीक है। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज फिर तुम्हारे ऊपर है। तुमने 11th बर्बाद करा, 12th बर्बाद करा एंड अपना ये भी बर्बाद ही हो जाएगा। बर्बाद तो कर ही दिया, 2-3 महीने हो गए बर्बाद, ऐसे ऐसे और ही बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। नाउ मूविंग टू जूलॉजी। जूलॉजी का ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल है, ये वाला में 14 लेक्चर हैं, ये कंप्लीट हो रखा है ये चैप्टर। इसके लिए तुम समाप्ति मैम का नहीं, एक और कोई टीचर है उनका तुम वन शॉट ले सकते हो, तो इसको वन शॉट से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो टोटल हमारे लेक्चर कितने हुए बैकलॉग, 6 and 7 टोटल हो गए 14 एंड कंप्लीट हमें, अरे यार सॉरी, हाँ 14 टोटल हमारे लेक्चर कितने हो गए, बैकलॉग 14 एंड हमें कंप्लीट मतलब बाकी हमें वन शॉट से कितना कंप्लीट करना है। तो फिजिक्स में बेसिक मैथ, वेक्टर, यूनिट एंड मेजरमेंट, केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शन एंड बॉटनी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल। अगर तुम्हें रेडॉक्स रिएक्शन समझ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तुम मुझे टेलीग्राम पर बता देना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन को करना है, ठीक है। उसके बाद ये सब तो कर ही सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी वन शॉट से भी, ठीक है। एंड एक चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो ये जो कीन 2.0 है, इसमें जो विपिन सर हैं उन्होंने एक 6 घंटे का इसका एक रिवीजन लेक्चर डाला हुआ है, यूट्यूब पे नहीं, वो बैच में ही डाला हुआ है, तो वो 6 घंटे भी इनफ है ये करने के लिए, ठीक है। और अगर तुम्हें थोड़ा सा तुम्हें ज़्यादा अगर पढ़ सकते हो तो इस चैप्टर को अगर डिटेल में करना चाहते हो तो 4-5 लेक्चर हुए हैं उसे कर लो। हालांकि मैं सजेस्ट ये करूँगा कि जो 4-5 लेक्चर यहाँ करोगे उससे अच्छा तुम ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है ये डिटेल में कर लो, है ना। बाकी अगर कोई पर्सनल डाउट है तो वो तुम पूछ सकते हो टेलीग्राम पे, या फिर हाँ टेलीग्राम पे ही पूछ सकते हो या फिर कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी नमन जूनियर को सब्सक्राइब करना, 6-7-8 महीने बाद आ रहा हूँ। मेरा मोटिव ही नहीं था कि मतलब यूट्यूब पे, सिंपल मोटिव था, जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मेरा पूरा का पूरा 11th बेस था। उसके बाद मैंने 12th में पूरा 11th एंड पूरा 12th अपना कवर करा। उसके बाद नीट एग्जाम दिया, रीनीट एग्जाम दिया एंड मेरे मार्क्स क्या हैं वो सारे, मैं टेलीग्राम पे एक्टिव हूँ, यूट्यूब पे एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगता है इन सब चीज़ों को करने में। भी मैंने अपना ट्राइपॉड सेटअप करा है, उसके बाद मेरा माइक लगा हुआ है, उसके बाद ये सब लिखा, तो इतना मैं करना नहीं चाहता। मेरे जो कोर जो लोग हैं जिन्हें मैं सच में चाहता हूँ कि वो मेरे साथ हैं, तो वो मतलब टेलीग्राम पे हैं, तो तुम भी वहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। बाकी हाँ, एक मैंने तो छोड़ ही दिया यार, ये 14 को किस तरीके से करना है ये बताता हूँ। नेक्स्ट जो संडे आएगा, ठीक है, नेक्स्ट जो संडे आएगा, होप ये दिख रहा होगा, नेक्स्ट जो संडे आएगा उसमें तुम्हें बेसिक मैथ एक कंप्लीट करना है, 6 घंटे का लेक्चर। कहाँ से देना है वो मैंने बता दिया, ठीक है, बेसिक मैथ हो गया। अगला जो संडे आएगा उसमें तुम्हें वेक्टर उखाड़ना है, ठीक है। और ये नहीं कि बस लेक्चर कर लेना है 130, इसके बाद तुम्हें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करने हैं। डीपीपी है, केपीपी है, अगर तुम सलीम सर से पढ़ रहे हो तो वो भी कंप्लीट करना है। वो नहीं करा तो फिर तो मतलब कोई है ही नहीं, क्योंकि तुमने बेसिक मैथ तो 4 बार पढ़ रखा है, फिर भी तुम्हें इशू क्यों है, क्योंकि तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा प्रॉपर, तुमने फॉर्मूले नहीं याद करे, तुमने ये जो क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, इसके फॉर्मूले तुमने याद नहीं करे। तो सर ने बोला कि कोई बात नहीं, आज फर्स्ट डे है, 10-15 दिन में याद करना, तुमने भी इग्नोर कर दिया। तो वैसे इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तुम्हें ये 6 घंटे 7 घंटे जितने भी लगे, स्पीड ज़्यादा नहीं रखना है, स्पीड मैक्स टू मैक्स 1.25x पर रखना है। ज़्यादा स्पीड करोगे तुम्हें लगेगा तुम्हें समझ में आ रहा है, एक्चुअली तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा। 2-3 दिन बाद तुम उतने ही जल्दी भूल जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करना है हमें, 1.25x से ज़्यादा नहीं देखना है। जितना ज़्यादा टाइम दोगे किसी चीज़ को तुम्हारे माइंड में उतना ज़्यादा दिन तक रहेगा, ठीक है।
सेकंड संडे को तुम्हें वेक्टर कर लेना है, उसके अगले संडे को यूनिट एंड मेजरमेंट कर लेना है। अगस्त के एंड तक तुम्हारे फिजिक्स में कोई बैकलॉग नहीं होंगे। समझ में आ गया। एंड अभी जो एरर एंड मेजरमेंट में 2 लेक्चर हैं और ये 4 लेक्चर हैं, इसको किस तरीके से कंप्लीट करना है। डेली के तुम्हारे 3 लेक्चर होते हैं, एक एक्स्ट्रा लेक्चर लगाओ एंड 4 2 6 दिन, यानी कि नेक्स्ट वीक तक तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाना चाहिए ये दोनों। अभी लाइव पकड़ो इसको, आज रात में या फिर कल सुबह होते होते या फिर परसों सुबह होते होते सबसे पहले एरर एंड मेजरमेंट जो है इसको कंप्लीट करो। इसके 2 ही लेक्चर हैं, ठीक है, ऐसे बैठे रहने से नहीं हुआ। उसके बाद इसमें जो सॉल्यूशन का 7 लेक्चर हैं ये नेक्स्ट वीक में, इसको तो वन शॉट से निकालना है। सॉल्यूशन का एक काफ़ी तगड़ा लेक्चर है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा, तो मैसेज कर देना, ठीक है, वो मैं तुम्हें दूंगा। उसका ज़्यादा स्पीड नहीं करना, उसका 1x पे ही रखोगे तो ही फ़ायदा होगा। लगता है कि काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है, ये तो मैं 5 घंटे का लेक्चर 2.5 घंटे में ही कर लूँगा। तुम बायोलॉजी के लिए कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा रिस्क मत लेना कि 1.2x पे कर लेता हूँ या फिर 2x पे कर लेता हूँ। इन सबको हमें नहीं करना है, ठीक है। तो हर वीक एक संडे को एक चैप्टर निपटाओ, 5-6 घंटे लग रहे हैं लगने दो, 2-3 घंटे जो एक्स्ट्रा तुम्हारे बच रहे हैं उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ड्रॉपर हो तो लेक्चर देखने से ज़्यादा तुम्हारा फोकस होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस में, ठीक है। मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ बस ऐसे ही। सो यही था आज का वीडियो। अब और कोई अगर तुम्हारा टॉपिक है तो वो बता देना, मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो बना दूँ। मैं ये इतने दिन बाद इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि मैं नहीं समझाता था टेलीग्राम पे। मैं लाइव भी अगर आऊँ तो 2-3 लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे, उसके बाद फिर बाकी लोग बोलेंगे कि भैया हम तो थे ही नहीं, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैंने लॉन्ग वीडियो बना दिया, इसी को मैं सबको शेयर कर दूंगा। और इस वीडियो का मीनिंग तभी तक है अगर आप नेक्स्ट वीक से पहले इस वीडियो को देख रहे हो। उसके बाद अगर देख रहे हो तो इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है और ज़्यादा तुम्हारा बैकलॉग बढ़ रखे होंगे। थैंक यू, नमन दिस साइड।